बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये हमारा आईएसबीटी कठुआ ये एक बना था स्टेशन। यहाँ पे बाहर की जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं, जम्मू से कोई गाड़ी चलेगी यहाँ स्टे करेगी, या बाहर की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ स्टे करके कोई 5 मिनट 2 मिनट का स्टे करके फिर वो यहाँ से रवाना होनी थी। मगर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इसकी खस्ता हालत देख लीजिए। ये गेटवे ऑफ जे.एंड.के है, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर का मतलब यहाँ से ही पता लगना है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती कैसी होगी। अगर हमारे जो आईएसबीटी स्टेशन जो हैं वो अगर इस तरह के खस्ता हालत में हैं तो मुझे बताएं कि डेवलपमेंट सिर्फ क्या कागज़ों में है, सिर्फ नाम की है। आप इसकी तरफ थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाइए, देखिए यहाँ एक हॉल तो बना दिया है, बड़ा हाथी, सफ़ेद हाथी से मैं कह सकता हूँ खड़ा कर दिया है, जो कि हमारे सरकार का, हमारे लोगों का जो टैक्स पे दिया हुआ पैसा उसका दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि ये किसी के काम भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ हमारे भाइयों ने ये दुकानें भी ली थी कि अगर आईएसबीटी स्टेशन ये चलेगा, बस स्टैंड चलेगा तो उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। मगर मैं समझता हूँ उन लोगों ने भी अपनी सिर्फ दुकानें ली हुई हैं, मगर आप देख लीजिए कोई दुकान नहीं खुली हुई है, बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पर इस तरफ घुमाइए, यहाँ पर ये विश्राम गृह जिसे हम कहते हैं कि कोई भी अगर यात्री यहाँ से आता है या किसी ने यहाँ से बस चढ़ना है उसके लिए बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मगर आप देख रहे हो कहीं टेबल वगैरह लगे हुए हैं क्या, कोई बेंचेस बने हुए हैं? यहाँ पे जो हमारे आवारा जानवर हैं वो आके यहाँ पे या अपना गोबर कचरा यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप बाहर की तरफ देख लीजिए, यहाँ कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। बना बस स्टैंड है मगर यहाँ पे जो राहगीर जो ट्रक हैं वो अपने रात को खड़े करके यहाँ पे अपना विश्राम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट की बार बार दुहाइयाँ देती है ये सरकार, खासकर हमारी यूटी सरकार या मैं केंद्रीय सरकार पे भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े वादे करते हो कि सबका साथ सबका विकास, सबकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर ये माननीय देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप देखते हो हमारे कठुआ है, टाउन है, जहाँ उसके सटे इलाके हैं, यहाँ से 60% जो बच्चे हैं जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अपने कोर्सेज या कोई कोचिंग्स ले रहा है, तो वो जब वो बच्चे रात को देर रात यहाँ पे आएँ तो उनको पहले तो मुझे लगता है कि किराया तो वो ले लेते हैं मगर वो काली बड़ी उनको नहीं उतारते। वो कहते हैं कि लखनपुर उतरो, फिर लखनपुर वो क्या करते हैं, घर वालों को बेचारे परेशान करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ऑटो वगैरह की सुविधा रात को नहीं होती कि वो अपने घर पहुँच सके, या किसी ने यहाँ से बाहर जाना है तो उसके लिए भी कोई ऐसा प्रबंध नहीं था। ये हम खुश थे कि ये आईएसबीटी बना है, लोगों और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य की तलाश में जगह जगह हर हमारी पूरे भारत में के किसी हर कोने में यहाँ पे गए हुए हैं, वो लोगों के लिए एक सुविधा का केंद्र था। और उससे भी सुविधा का केंद्र वो लोग थे जो अपने रोज़गार को लेकर जिन्होंने अपनी दुकानें ली थी। मगर सबका मैं कर रहा हूँ कि सबका यहाँ पे विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है, जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है। तो आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, खासकर जिला इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी तरफ प्रयार ध्यान दीजिए और जो लोगों का पैसा टैक्स पे का जो पैसा है आपने डेवलपमेंट के नाम पे लगाया है उसको ज़मीनी स्तर पे आप आके अपने अधिकारी भेजिए कि क्या उसका पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, इसको सुचारू रूप से इसको चलाइए। जय हिंद, जय भारत। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ये कॉरपोरेटों को बेनिफिट देने के लिए ये गलत जो प्रयोग, जो पैसों का प्रयोग करती है वो गलत तरीके से करती है। लोगों के लिए, खासकर कठुआ की आवाम के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि यहाँ पे इंटर स्टेट बस स्टैंड बना और इसमें जो फॉर्मर एमएलए है चरणजीत सिंह, उनका काफ़ी योगदान रहा, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोग जहाँ पे खज्जल हो रहे हैं, बाहर के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। ये लोगों की सहूलत के लिए बना था, ना कि लोगों की दिक्कत के लिए। तो ये ऐसा पैसा खर्च करने का क्या वजूहत रहते हैं अगर ये लोगों के यूज़ के लिए नहीं आए? तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जेबों के ऊपर डाका है, क्योंकि लोगों का पैसा ही ये डेवलपमेंट लगता है। सरकार अपने घर से कुछ नहीं लगाती है, लोगों के टैक्स का पैसा ये डेवलपमेंट के लिए लगता है। वहाँ पे दुकानें भी लाट की गई, वहाँ पे दुकानें बेची गई
लोगों को उम्मीदें थी कि हम दुकानें लेके वहाँ पे अपना रोज़गार चलाते और एक दुकान पे 3-3-4 लड़के काम भी करते और लोगों को यहाँ पे रोज़गार ही मिलता। आगे ही लोग दुखी हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो ये मेरा सरकार से एलजी सरकार के ये जल्दी से जल्दी जो इंटरसिटी बस स्टैंड यहाँ पे चलाया जाए। जय हिंद जय भारत। लोगों को कैसे यहाँ पे परेशानी आ रही है आम लोगों को जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, इस प्रकार के? देखिए जय, मैं आपको कहा कि लोगों की सहूलत के लिए बना था। बड़ी सहूलत होती लोगों को, क्योंकि कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, यहाँ से बस करके सीधा यहाँ हाईवे पे बस स्टैंड था, यहाँ पे उतर सके, आगे अपना सोर्स लगा के बंदा अपने घर आसानी से पहुँच सकता था। तो ये नाजायज़ लोगों के साथ हुआ है, ये बिल्कुल नाजायज़ और लोग धोखा है, खासकर कठुआ और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। फंड्स का ये दुरुपयोग ये हुआ है, तो इसकी ये इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। जय हिंद।